देखिए, योग के साथ साथ आयुर्वेद भी इस बात को मानता है कि अगर हम अपने शरीर में जो प्राण शक्ति है, जो प्राण ऊर्जा है, उसे संतुलित कर दें तो शरीर स्वस्थ रहने लगेगा। तो आज 3 ऐसे तरीके बता रही हूँ जो करने में बहुत आसान हैं। कोई आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। रोज़मर्रा के कामकाज करते हुए आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं और फ़ायदे जो हैं आश्चर्यजनक होंगे। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। एक चीज़ तो आप भी मानेंगे कि आज से 20-30 साल पहले अगर हम नज़र डालें तो घर घर में इन प्रैक्टिसेस को अपनाया जाता था। पहली जो प्रैक्टिस है वो है नाभि पूरण, नाभि में तेल लगाना। ये आज भी छोटे बच्चों को जब मालिश की जाती है तो ख़ास तौर से उनकी नाभि में तेल लगाया जाता है, क्योंकि नाभि जो है वो हमारी प्राण ऊर्जा का एपी सेंटर है। नाभि को अगर जागृत कर दिया तो आप मान लीजिए सिर से लेकर पैर तक हर अंग को फ़ायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि शरीर में जो एनर्जी चैनल्स हैं, जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, वो सब आपकी नाभि से होकर गुजरती हैं। कहते हैं नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। किसी के शरीर के बारे में, उसकी बीमारियों के बारे में जानना हो तो उसकी नाभि को जान लो। तो रात को सोने से पहले अब मैं कुछ अलग अलग तरह के तेल बताऊंगी, उन्हें आपको लगाना है अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार। आपका डाइजेशन ठीक रहने लगेगा, पेट अच्छी तरीके से साफ होगा, गैस और ब्लोटिंग की समस्या आपसे दूर रहेगी। साथ ही इसका बहुत अच्छा असर आपके ब्रेन पर पड़ेगा, स्किन की हेल्थ पर पड़ेगा। स्किन पर, चेहरे पर जो ग्लो आएगा वो देखते ही बनेगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आजकल कौन से ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, कौन सा तेल लगाना है, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले वो लोग जिनका पेट साफ नहीं होता है, यानी जिन्हें कब्ज़ की समस्या रहती है या फिर खाना खाने के बाद पेट फूलता है, गैस की समस्या होती है, तो आपको अरंडी का तेल यूज़ करना है, कैस्टर ऑयल यूज़ करना है। 2 बूंद अपनी नाभि में लगा लेना है। आपका जो आंते हैं उनमें लुब्रिकेशन आ जाएगा, आपकी जठराग्नि तेज़ होगी, यानी खाना ठीक से पचेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। और ये जो चिकनाई आ रही है आपकी आंतों में, इसके कारण आपको जो कब्ज़ होती है या एक बार बैठते हैं तो पेट साफ नहीं होता है, उस तरह की समस्या नहीं होगी, यानी इजीली मल है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। दूसरा, अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में अकड़न रहती है, मांसपेशियां अकड़ी रहती हैं, हाथ पैर जो हैं वो जकड़े जकड़े से रहते हैं, तो आपको सरसों के तेल को अपनी नाभि में लगाना है। 2 बूंद तेल, कोई भर के नहीं रखना है। 2 बूंद लिया, नाभि में लगाया, हल्के हल्के हाथ से मालिश की और आराम से सो जाना है। जो रातों को नींद नहीं आती है या आपके मन में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, बहुत सोचते रहते हैं, इस तरह की समस्याएं आपके पास भी नहीं फटकेंगी। अगर आपको स्किन पर ग्लो चाहिए या चमक चाहिए तो आपको अपनी नाभि में या तो बादाम का तेल लगाना है या नारियल का तेल लगाना है। और अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, तो नीम का तेल आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, कई बार देखा गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा आते हैं या बहुत कम आते हैं, या पीरियड्स के समय क्रैम्प्स आते हैं, तो तिल का तेल आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। और कोशिश करें बाकी सभी लोग भी कि जो भी तेल आप यूज़ कर रहे हैं उसे पहले हल्का सा गुनगुना कर लें। कोशिश करें कि तेल को डायरेक्ट हीट पर ना रखें, डायरेक्ट गैस पर ना रखें। डबल बॉयलर विधि से आप इस तेल को गर्म कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा पानी गर्म किया, उस गर्म पानी में इस तेल की बॉटल को आप रख दीजिए और फिर इस गुनगुने से तेल को आपको लगाना है। इसके अलावा हमारे योग शास्त्रों में एक मुद्रा का अभ्यास बताया गया है जो शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाने का काम करती है, आपके शरीर को मजबूत बनाती है। कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति अगर इस एक मुद्रा का अभ्यास करता है तो उसका शरीर मजबूत होने लगता है, शरीर में किसी तरह की कमियां हैं वो दूर होने लगती हैं, आँखों की ज्योति बढ़ने लगती है। और अगर आपको किसी खास तरह की परेशानी है
तो उस अंग पर ध्यान लगाकर इस एक मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, जिसे हम कहते हैं प्राण मुद्रा। कैसे बनानी है? आपकी जो आखिरी 2 उंगलियां हैं, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इन्हें अंगूठे से मिला देना, इनके सिरे को अंगूठे से मिला देना, बाकी दोनों उंगलियां सीधी। ये बन गई हमारी प्राण मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास आप 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक रोज़ाना कर सकते हैं। इस तरह से हथेलियों को आसमान की तरफ रखना है, हाथों को अपने घुटनों पर रख लें, कमर गर्दन सीधी करके गहरी सांसें लेते हुए आप मुद्रा का अभ्यास करें। मैं हमेशा कहती हूँ, चलते फिरते मुद्राओं का अभ्यास करने से आपको वो फ़ायदे नहीं मिलते जो आप आराम से तसल्ली से बैठकर जब अभ्यास करते हैं तो गज़ब के रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है ना, वो सूर्य के साथ चलता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, हमारी जठराग्नि, हमारी गैस्ट्रिक फायर मंद होने लगती है। इसीलिए जब आप रात को खाना खाते हैं, मोटापा तेज़ी से बढ़ता है, शुगर लेवल ऊपर नीचे होने लगते हैं, हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस आने लगता है और तरह तरह के रोग शरीर में घर बनाने लगते हैं। तो ये छोटा सा बदलाव, रात का खाना अगर आप जल्दी खाना शुरू कर दें तो अपने आप को 90% समस्याओं से बचा सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रात को 11 से लेकर 2 बजे तक वो विंडो है जब आपकी नींद जो है शरीर को हील कर सकती है। उसके आगे और पीछे तो नींद बहुत कच्ची होती है। तो जो दिन में सो रहे हैं ना और आपको लग रहा है कि नींद की कमी पूरी हो जाएगी, वो नहीं होती है और इसी के कारण आँखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं, बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं और कुछ समय बाद तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि लेटे रहते हैं लेकिन नींद आती ही नहीं और फिर नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ समय से सोना और सुबह जल्दी उठना शुरू कर देते हैं तो आप अपने शरीर को सैकड़ों बीमारियों से बचा सकते हैं। और बात सिर्फ आज की नहीं है। आप ये सोचिए कि आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद आपका शरीर किस स्थिति में होगा या आप उसे किस स्थिति में देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज से 30 साल बाद भी आप अपने पैरों पर चल सकें, अपने काम खुद कर सकें, दूसरों पर निर्भर ना हो, आपको बिस्तर पर ना आना पड़े, तो ये एक मुद्रा है, इसका अभ्यास करें। और साथ में वो जो तीनों प्रैक्टिस मैंने आपको बताई हैं, नाभि पूरण करना है, खाना जल्दी खाना है, नींद पर्याप्त लेनी है। अगर आपको नींद की कोई समस्या है, नींद नहीं आती है, तो आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। योग निद्रा कैसे करनी है सीखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।